औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Students, Assalamu alaikum. My name is Muhammad Arslan and welcome to my YouTube channel Science of Logics. Today my topic is transpose and negative matrices. For this purpose I have collected some data from mathematics book of grade 9. तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 4 है, फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी डी एंड ई। ये 5 मैट्रिसेस हमें दिए गए होंगे और उनके हमने नेगेटिव मैट्रिसेस फाइंड करने हैं। बिल्कुल ए बी सी डी हमें नजर आ रहे हैं। तो ए का नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। तो नेगेटिव मैट्रिक्स होता क्या है, इनके अंदर वाली वैल्यूज की सिंबल चेंज करने को नेगेटिव मैट्रिसेस कहते हैं। तो ए का नेगेटिव मैट्रिक्स कैसे आएगा, ये 1 प्लस का है, इसको माइनस का बना दूंगा मैं। जीरो न्यूट्रल होता है, जीरो के साथ कोई सिंबल यूज नहीं होता, इधर भी जीरो अकेला है तो आगे भी अकेला ही होगा। और ये 1 माइनस का है तो इसको मैं प्लस का कर दूंगा। जी बिल्कुल, जीरो न्यूट्रल नंबर है, उसका मैंने कोई सिंबल चेंज नहीं किया। बाकी ये जो प्लस का था 1 वो माइनस का हो गया, और जो 1 माइनस का था उसको मैंने प्लस का कर दिया। इसी तरह नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ बी 3 और 2 ये दोनों पॉजिटिव थे, यहाँ पर ये दोनों नेगेटिव हो गए हैं। -1 जो है वो इधर नेगेटिव था, इधर आके पॉजिटिव हो गया, और ये 1 इधर आके नेगेटिव हो गया। तो बच्चों देखिए, नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ सी 2 6 3 2 ऑल नंबर्स आर पॉजिटिव। लेकिन जब हम इसका नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करेंगे तो तमाम की तमाम नेगेटिव नंबर्स हो जाएंगे। इसी तरह नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ डी फाइंड किया, 3 माइनस का है पॉजिटिव हो जाएगा, 4 माइनस का है पॉजिटिव हो जाएगा, 2 पॉजिटिव और 5 भी पॉजिटिव है, ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब एक मैट्रिक्स हमारे पास रह गया ई, इसका नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो आप अपने माइंड में अभी तैयार कर लीजिए, ये 1 2 और ये वाला 3 ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो जाएंगे, जबकि 5 इधर नेगेटिव है तो उधर पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक हो गया जी। तो आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपने पढ़ लिया कि नेगेटिव मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं, अंदर तमाम एंट्रीज के सिंबल अल्टरनेट कर देते हैं। अगर वो पॉजिटिव हो तो उनको नेगेटिव कर देते हैं, और अगर वो नेगेटिव हो उनको पॉजिटिव कर देते हैं। और एक बहुत ज़रूरी बात कि ज़ीरो का कोई सिंबल नहीं होता, ज़ीरो का कोई सिंबल चेंज नहीं करना। अब हम ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं, याद रखें, एक मैट्रिक्स के अंदर कॉलम्स को रोज में बदल देते हैं, और रोज को या फिर रोज को कॉलम बना दें तो आपके पास उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ जाता है। तो ये हमें ए बी सी डी 4 मैट्रिसेस नजर आ रहे हैं, तो इनके ट्रांसपोज बारी बारी हम फाइंड करेंगे। तो ए का ट्रांसपोज क्या है, ये कॉलम मैट्रिक्स है, इसका एक ही कॉलम है 0 1 -2, ये कॉलम है, इसको रो बना दें 0 1 -2, रो की फॉर्म में कर दें तो ये इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। इसी तरह बी जो आपको नजर आ रहा है, ये रो मैट्रिक्स है, इसके अंदर एक ही रो है, तो इस रो को 5 1 6 को आप ऊपर से नीचे कर दें, इसको कॉलम बना दें जी 5 1 -6, तो ये बी का ट्रांसपोज हो गया। इसी तरह जब आप सी का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो ये 1 2 3 कॉलम की फॉर्म में लिखे हुए हैं, आप इसको रो की फॉर्म में कर दें 1 2 3, और ये दूसरा कॉलम है 2 -1 0, तो आप इसको 2 -1 0 कर दें, मतलब रो की फॉर्म में कर दें, तो ये सी का ट्रांसपोज भी बना लिया आपने। इसी तरह बच्चों ये डी जो आपको मैट्रिक्स दिया गया है, यहाँ पर एक चीज बच्चों याद रखिएगा कि जीरो के साथ नेगेटिव सिंबल है, तो जीरो के साथ कभी भी कोई सिंबल नहीं आता। ये मिस्टेक हो गई है, हो सकता है गलती से ये लग गया हो, तो आपने इसके साथ जीरो के साथ कोई सिंबल नहीं लगाना, चूंकि ये न्यूट्रल होता है, इसका कोई सिंबल होता ही नहीं है। तो हम इसका वो फाइंड कर रहे हैं ट्रांसपोज, तो 2 और 3 जो के रो की फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो आप इनको कॉलम की फॉर्म में कर दें, और आगे 0 5 है उसको भी आप रो से कॉलम की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, तो ये आपके पास डी का भी ट्रांसपोज आ जाएगा। इसी तरह आगे ई और एफ दो पार्ट बचे हैं जी स्टूडेंट्स। ई का ट्रांसपोज निकालते हुए हम क्या करेंगे,
2 और 3 रो की फॉर्म में लिखे हुए हैं, उनको कॉलम की फॉर्म में लिख दें। -4 और 5 भी रो की फॉर्म में हैं, तो उनको कॉलम की फॉर्म में लिख दें, तो ई का ट्रांसपोज आपके पास आ जाएगा। इसी तरह एफ का ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए 1 और 2 रो की फॉर्म में है, उनको कॉलम की फॉर्म में राइट कर दें। 3 और 4 भी रो की फॉर्म में है, उसको भी आप कॉलम की फॉर्म में लिख दें, तो एफ का भी ट्रांसपोज आपके पास आ जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, वेरीफाई दैट इफ ए एक मैट्रिक्स दिया गया है और दूसरा मैट्रिक्स बी दिया गया है, तो कहता है कि प्रूव कीजिए कि ए का ट्रांसपोज लिया और फिर इस ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज लिया तो ए ही बन जाता है। तो ये हमने प्रूव करना है। तो इसकी एग्जांपल ऐसे ही है कि आपके हाथ में अगर एक पेन है या पॉइंटर है, तो आप उसको उल्टा करते हैं तो क्या होता है कि उसकी टिप वाली साइड नीचे चली जाती है। फिर आपको कोई कहता है कि आपको फिर इसको फिर उल्टा कीजिए, तो आप इसको फिर एक दफ़ा घुमाते हैं तो टिप वाली साइड ऊपर चली जाती है। तो इट्स मीन पहले जिस हालत में आपके पास था वो 2 बार घूम के उसी हालत में आ गया। तो एक ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना ऐसे ही है कि वो ए ही बन गया। एक चीज़ को उल्टा किया फिर उसको उल्टा किया तो वो सीधी ही हो जाती है। इसी तरह बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना है, तो यहाँ पर हम प्रूव करेंगे इंशाल्लाह। तो एक एक मैट्रिक्स है 1 2 0 1, तो इसका पहले हम ट्रांसपोज लेते हैं। तो ये 1 और 2 जो कि रो की फॉर्म में लिखे थे उनको कॉलम की फॉर्म में राइट कर देंगे। 0 और 1 भी रो की फॉर्म में है, उनको कॉलम की फॉर्म में राइट किया। अब इसका ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज तो हमने ले लिया, जो ट्रांसपोज लेके आया इसका फिर एक दफ़ा हम ट्रांसपोज लेंगे। तो 1 और 0 रो की फॉर्म में है, तो इनको कॉलम की फॉर्म में लिख दिया, और 2 और 1 रो की फॉर्म में है, इनको भी कॉलम की फॉर्म में लिखा, तो ये ए ही हमारे पास आ गया, तो ये प्रूव हो गया। इसी तरह बी भी आप इसी तरह प्रूव कर सकते हैं। पहले बी का मैट्रिक्स जो दिया गया होगा हमें गिवन है 1 1 2 0, उसी तरह राइट किया, इसका ट्रांसपोज लिया, मतलब रो को कॉलम की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, फिर उसको दोबारा रो को कॉलम की फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो वो दोबारा हमारे पास बी हासिल हो गया। आज बच्चों हमने 2 चीज़ें सीखी हैं। एक तो ये कि नेगेटिव मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं। नेगेटिव मैट्रिक्स मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि अंदर वाली तमाम एंट्रीज के सिंबल चेंज करते हैं। और ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं, कॉलम को रो की फॉर्म में लिख देने को, मतलब आर्डर चेंज कर देना। जो मैट्रिक्स का आर्डर है 1/2 है फॉर एग्जांपल, तो वो बाद में ट्रांसपोज के बाद उसका आर्डर 2/1 हो जाता है। उसकी रोज को कॉलम और कॉलम को रो की फॉर्म में अल्टरनेट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।